शीतल करे आपो शीतल हो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय अजब ताई जबर ब्यान पूरी जंग बली की जय नवरत पास फिर ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनमेघवरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे वन्दे पूरी लक्ष्मीनारायण भगवान की जय पूरी साईं भगवान की जय कोटि फिर हाथ में चक्रो ओम जमायाचलं सर्वज्ञानविन्द्याहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठयत्पूजनं मया देव परिपूर्णतरस्मै आवाहन ज्ञानं बाबू दादी लोग के का वो पूरा गद्दा उतार के दे दो सोफा से दे दो दो बेटा गद्दा उतार के दो की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय वेद बोले सच्चे दरबार की जय वेद बोले भक्त भगवान की जय वेद बोले सनातन धर्म की जय उसी प्रकार जो है उसी कुंभ में 88,000 ऋषिगण जो है गए हुए थे। उसमें सूर्य जी का आगमन हुआ और सूर्य जी के आगमन को देख करके सभी 88,000 ऋषिगण जो हैं उनकी सेवा में लगे। अब जब सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ तो सभी 88,000 ऋषिगण जो हैं सूर्य जी की सेवा स्वीकार किए और हाथ जोड़ के तपस्या किए और प्रार्थना किए, हे प्रभु इस कलिकाल में कैसे उद्धार होगा। नाना प्रकार के जीव जो हैं नाना जोनियों में भटक रहे हैं, किसी को ये ध्यान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बोले कि सूर्य भाई कहते हैं कि आपकी तपस्या से हम बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन आप लोग जो हैं धर्म का प्रचार करें। और उन्होंने कहा कि मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, उस कथा के प्रभाव से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो सदानंद ब्राह्मण को विष्णु भगवान ने जो है लक्ष्मी नारायण का एक ब्राह्मण का रूप धारण करके सदानंद ब्राह्मण के पास गए। बोले कि ये बताओ ब्राह्मण देवता, आप जेठ की दोपहरी में क्यों भटक रहे हैं, भटकने के पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, पहले तो मैं आपको मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करने के बाद ही आपका आशीर्वाद लेने के बाद ही आपको मैं अपने विषय में बताऊंगा। वो सदानंद ब्राह्मण ने प्रणाम किए और विष्णु भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे विष्णु ब्राह्मण का, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने पूछा तो सदानंद ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय अगर आप जानते हो तो बताएं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। उस ब्राह्मण देवता ने आज दरवाजे गए, भगवान की कृपा हुई, बहुत सारा उनको भिक्षा मिला और भिक्षा को लेते हुए और बड़े मन प्रसन्नित होकर के उस भिक्षा को ले गए और बेच करके भगवान के लिए अच्छे अच्छे प्रसाद और उनकी पूजा की सामग्री लेकर के आए।
और ब्राह्मणी से बोले कि मैं भगवान का मैं कथा सुनूंगा और सबके घर में निमंत्रण दे दो। शाम को आए और ब्राह्मण ने सबके घर में निमंत्रण दिए। उस कथा के प्रभाव से उस सदानंद नाम के ब्राह्मण का दुख दरिद्रता दूर हो गई और हर महीने सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। तो तब वो ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक प्रश्न करता हूँ, उनको हमको बताया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। बोले कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो व्रत कर रहे हैं किस देवता का व्रत करते हैं और ये व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत कौन किया था, कब किया था, इसके बारे में बताइए। बोले कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसके करने से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। कलिया सत्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। निर्विवाद बिंगवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम नाम अंग अंग रंगिए, राम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये भजन को करते हुए लगा। हरिलाल की जय। तीसरे अध्याय में उनका मुख नाम के राजा थे। तीसरे अध्याय में उनका मुख नाम के जो राजा थे वो बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सारे प्रजा को देखते हुए दान पुण्य करने के बाद ही भोजन करते थे। पता लगा लेते थे कि कौन भूखे रह रहा है, सबको बुला बुला के दान करते थे। जब कथा सुन रहे थे उसी समय एक साधु नाम का बनिया, वो भी काशी नगरी का ही है। लकड़ा भी जो था काशी नगरी का ही था। और उनका मुख नाम के जो राजा थे वो भी काशी नगरी की है। और जो लकड़ा भी ये साधु नाम बनिया जो था वो भी काशी नगरी का ही है। जब राजा कथा सुन रहे थे, राजा का सारा धन वैभव भरा हुआ था, लेकिन राजा दान पुण्य करने में पीछे नहीं जाता था। लेकिन सब कुछ भरा पूरा रहे और घर में उजाला ना हो तो दिया तले अंधेरा। कहा था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए मैं भगवान का मैं कथा सुन रहा हूँ।
तो साधु नाम बनिया ने भी आधा प्रसाद खाया, वो आधा प्रसाद लेकर के चल दिया। और जो प्रसाद लेकर गया तो अपनी पत्नी से कहता है कि लीलावती, उसकी पत्नी का नाम लीलावती है, उससे कहता है कि देखो भाई, मैं उल्का मुख नाम के राजा के दरबार में गया था, हमने कथा सुना और कथा का प्रसाद लेकर के आया हूँ और मन में संकल्पित किया हूँ कि जब मेरे पास कोई संतान होंगी तो मैं कथा सुनूंगा। साधु नाम बनिया ने ये कभी नहीं कहा था कि लड़का होगा तो कथा सुनूंगा और कन्या होगी तो कथा नहीं सुनूंगा। केवल खखन था, किसी को भी खखन होगा तो यही कहता है कि हे भगवान, हमारे घर में आंचल खोल दीजिए, मैं आपकी यथाशक्ति आपका पूजन करूंगी। करना मेरा काम है और चोरी करना मेरा काम नहीं है। तो कहते हैं कि चोर के माथे पर लिखा नहीं रहता कि चोर है, जिसके पास से माल बरामद हुई उसी को चोर कहा जाता है। बोले कि देखो, आप कहते हैं कि मैंने चुराया हूं, ये माल आपके पीछे जो रखा हुआ है किसने चुरा के रखा है? तो साधु नाम बनिया देखा तो उसके पैर की मिट्टी खसक गई। करे राम बोला, ये क्या हो गया? अब तो मजबूरी हो गया जाना। और जब राजा के पास गए तो राजा ने बिना देखे ताके और बिना कुछ कहे बोला कि इनको हाथ पैर में हथकड़ियां डाल करके कारागार में डलवा दिया जाए। जब साधु नाम बनिया कारागार में गया, कहते हैं जिसको बाहर में दुख होता है घर में भी दुख होता है। इधर बच गए लीलावती और कलावती, तो दोनों ने घर में चोरी हुई और घर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गए। एक बार कलावती ने भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण देवता के घर में कथा चल रही थी। कलावती ने सोचा कि दिन भर तो भिक्षा मांगे हैं, भगवान की कथा चल रही है, भगवान की कथा सुनेंगे तो शायद मेरा कुछ पाप कम होगा। तो पहले के जमाने में दिन भर उपवास रहते थे और सूर्यास्त जब होने लगता था तो कथा सुनते थे। तो साधु ने कहा कि आप तो संत महाजन हैं, साधु संत को पैसे धन दौलत से क्या लेना देना है, और बनिया के नाम में क्या हो सकता है? धनिया मिर्च मसाला तेज पत्ता यही तो है। और इतना बात सुनने के बाद जबकि साधु नाम बनिया ने झूठ बोल दिया कि अगर कहीं हम बता दें कि भी नाम में हीरा मोती सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है तो कहीं ये साधु मांग न दे, संत जो है महर्षि मांग न दे, और मांग देंगे और नहीं देंगे तो हमको श्राप दे देंगे। इसलिए वो झूठ बोल दिया कि मेरे नाम में लता पत्ता दिया है और धनिया मिर्च मसाला है, बाकी नाम में क्या रह सकता है। तो विष्णु भगवान ने जो टिटंडी स्वामी का रूप धारण किए थे उन्होंने कहा धायस्तु, यानी आपके नाम में जो तुम कह रहे हो वही हो जाए। इतना करके टिटंडी स्वामी समुद्र के तट पर उस पार जिधर साधु की नाव थी उधर पीठ कर देते हैं और जिधर तालाब समुद्र था उधर देखने लगते हैं, यानी साधु के विपरीत देखते हैं और साधु के जो सम्मुख नहीं देखते हैं उनके तरफ पीठ कर देते हैं, इधर देखते हैं। अब देखो क्या होता है। साधु नाम बनिया ने जब हाथ पैर धो करके और जब नाव की तरफ पढ़ने लगा, देखा कि मेरी नाव जब वजन से जब खड़ी थी और अब देख रहा हूं कि हिलोरा मार रही है। अब क्या हो गया? अंतिम कथा में है, एक जो है तुलझ नाम के राजा थे। सत्यनारायण भगवान की कथा में जिसने भगवान को मुंह मोड़ा, जिसने भगवान से मुंह मोड़ा उनको ही कष्ट मिला, और जिनको कष्ट मिला और भगवान को प्रेम किया उन्हीं का उद्धार हुआ। मित्रलोक में 83,99,999 और एक योनि है मनुष्य का, 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में
मनुष्य प्रधान योनि माना जाता है। मनुष्य की योनि प्रधान माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही जान सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। और मनुष्य का तन प्राप्त ले बाबू ले इसको जल का चमका नवरा के कहीं भी है वहाँ रखो पर बढ़िया ए बाबू वहीं रखो मैं ये इसको गरम कर ला पांच बार घी का होगी। दे रहे तुरंत गरम ला मैं यही कर दे रहा हूं बेटा लाओ 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 आओ लकड़ी लगेगा स्वाहा देवता दोनों का अन्य देवता दोनों का भगवत देवता दोनों का हम माँ करेंगे हवन माफ कीजिएगा तो कीजिए जो खाली पेट है कब भरल पेट है आ जाइए तब आइए खाली पेट वाले आ जाइए, भरे पेट वाले भगवान स्वाहा 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 एक बार बैठ के 5 बार डाल दूं, वैसे मत डालो, बैठ जाओ मछुआ को बैठ जाइए वैसे नमो नमो बोल के डालो। बस याद है ना, भैया मोबाइल नया ली बधाई तुमको सुनाना है मेरे इसका पार्टी बाकी अभी भैया का के पार्टी देंगे अभी सब सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। शांति 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 सर्व शांति देवो भव। चलिए आरती जलाइए। ए बेटा नारियल नहीं जल पाता ना, उसको जलाने के लिए जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे पावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का संपत्ति घर आवे दुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे का तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी विनय और न दूजा विनय और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे माँ के सागर तुम पालन करता स्वामी
तुम पालन करता, मूरख तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, मिलहूँ दया मैं, किस विधि मिलहूँ कृपा मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, ये हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, दार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, न धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, शिवानंद स्वामी रहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। सजनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, करुणावतारम सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दं, भवं भवामि सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्योतमास्तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। न की जय, की जय, की जय, की जय, जय जय जय, गंगा महारानी की जय, सच्चे दरबार की जय, तुलसी माता की जय, भक्त भगवान की जय, अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हर